Here in the second part it says the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 cm per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to base? तो सबसे पहले तो you would be forming a triangle, isosceles triangle हम बनाएंगे यहाँ पे, और उसकी दो साइड्स को हम क्या ले लेते हैं, let's say x is there, और बेस को हम क्या ले लेते हैं b, and they are saying that it is decreasing, equal sides are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. So it would be dx by dt as 3 centimeter per second. तो यही दिया हुआ डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इट वुड बी अ माइनस साइन. ठीक है. और नेक्स्ट दे आर सेइंग हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस. वो कह रहे हैं दो इक्वल साइड्स बेस के इक्वल है. सो नाउ इन दिस केस वी नीड टू फाइंड द एरिया फर्स्ट ऑफ दिस ट्राइंगल. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, you would be first finding the height of the triangle. height निकालनी पड़ेगी हमें सबसे पहले तो, और वो कैसे निकलेगी, this would be by the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem हमारी लग सकती है, पॉसिबल है या नहीं है, it is possible. कैसे पॉसिबल है ये, क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हाइट की वजह से. सो आई नीड टू फाइंड दिस AD which is actually dividing this triangle into two parts. height है वैसे तो, so let's try to use the Pythagoras theorem here. So it will become AB का square which is the hypotenuse, AD का square plus BD का square हो जाएगा. AB का square हमारा x square हो गया, AD हमारा h square हो गया, then BD square is, BD would be B by 2 का square. So आपके पास यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4, एंड स्क्वायर है लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम रूट x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 वुड बी देयर. सो दिस इज द हाइट, और बेस हमें पता ही है ऑलरेडी. तो एरिया कैसे निकलता है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज देयर. हाफ आ गया हमारा, बेस की वैल्यू कितनी है हमारी b, हाइट कितना है हमारा, इट इज रूट x square minus b square over 4 is there. Now try to find dA by dt. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dA by dt एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यहाँ पे हमारे पास आई कैन सी, क्लियरली सी कि कोई भी डिपेंडेंट टर्म नहीं है t के. सो लेट्स सी हाउ वी वुड बी लाइक टेकिंग द डिफरेंशिएशन. b by 2 as it is, we need to take the derivative of this value, रूट x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 इज देयर विद टाइम. सो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय 2 रूट की वैल्यू विच इज x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4, देन यू हैव इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, सो विच इज 2x, एंड dx by dt हमारे पास क्या था, इट इज गिवन दैट dx by dt तो हमारा -3 है. So I would be substituting dx by dt as 3. So यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, वैल्यू यू गेट इज 3bx divided by 2 is there, and we have x square minus b square over 4 as dA by dt. Now we would be finding dA by dt at x is equal to b, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, when the two equal sides are equal to the base. x किसके इक्वल हो गया, b के. तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे इस सिचुएशन में, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आई वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग b. तो ये बन गया मेरा 3b स्क्वायर, 2 इज देयर, देन वी हैव इज b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 4 इज देयर. अब आपने एलसीएम लेना है यहाँ पे, सो यू वुड बी गेटिंग 3b स्क्वायर ओवर 2, रूट इज देयर 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 4 इज देयर. अब रूट लोगे 4 का नीचे वाले का तो 2 बन जाएगा, तो ये वाली वैल्यू सीधा ही कैंसिल कर सकते हैं हम. सो वी हैव इज 3b स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, वी वुड बी लेफ्ट विथ रूट 3b स्क्वायर. तो हमारे पास वैल्यू क्या बची इन टोटल, रूट 3 इज देयर इन द डिनोमिनेटर, और b नीचे है हमारे पास, एक b से एक b कैंसिल हो गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हमारा. अब यहाँ पे एक b से b कैंसिल किया हमने, और ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा,
√3b. So इससे क्या समझ आता है that how fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base. It would be when dA by dt is equal to minus of b √3 centimeter square per second. So that's how the area is decreasing with time.